दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं बूथ नंबर 3 में, मोरहाबादी बूथ नंबर 3 में। और बताने की जरूरत नहीं कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। निकाय का मतदान चल रहा है। पीछे जो देख सकते हैं, ये लोग अपना अपना मतदान को देकर मतदान कर वापस लौट रहे हैं। और ये पिंक बूथ है। पिंक बूथ यानी यहाँ सारी जो कर्मी है वो महिलाएं हैं। इस वक्त हमारे साथ है। आप वोट दे दिए? हाँ। कैसा लगा वोट देते हुए, जब इतने लंबे अंतराल के बाद, नहीं, 3 बरस के बाद लगभग नगर निकाय का मतदान करने का आपको अवसर मिला? कैसा लगा? फील कैसा हुआ? अच्छा लगा। हम ये तो पहले भी दिए हैं सब वोट सब। मेरा तो कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की जीवंतता के लिए वोट डालना जरूरी है क्या? हाँ हाँ हाँ, जरूरी है। अपना मत। आप जलपान किए थे? क्यों? जलपान के या मतदान के बाद जलपान कीजिएगा? मतदान के बाद हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बूढ़ा आदमी है ना, पूजा वूजा करके ही मतदान करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, करीबन 80 वर्ष की 85 वर्ष की इनकी उम्र हुई होगी, बावजूद वोट डाल। देखिए, एक दूसरी तरफ हमारे एक वयस्क बुजुर्ग आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीके देवी। आप तो काफी बुजुर्ग लग रही हैं, बावजूद देखिए हाफ भी रही हैं, बावजूद इसके वोट डालने आ रही हैं। क्या संदेश है इस वोट डालने का? लोकतंत्र के लिए वोट बेहद जरूरी है। हाँ, आप रही हैं? हाँ, चले। तो आप समझ सकते हैं। हाँ, देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक प्रत्याशी भी मौजूद हो गए। क्या मैसेज है इसका? इतने सुबह जो मतदान लंबी लाइन लग रही है, इस लंबी लाइन के कुछ मायने हैं क्या? जी हाँ, इस बार बहुत दिनों के बाद, 8 साल के बाद मेयर और पार्षद की चुनाव हो रही है ना। तो इसमें सबको जागरूक हुए है ना। इतना दिन से लोग, अब प्रतिनिधि क्या है, जनता की बात सरकार तक पहुंचाती है। तो सबको जागरूक है, क्योंकि मेयर और पार्षद चुनेंगे तो ही उनकी बात रखी जाएगी। तो सबको इस बार इतने सालों के बाद जो हो रहा है ना, तो सबको जोश भी है, निकल भी रहे। और हम लोग की मेहनत भी काम आ रही कि सबको हम लोग ने कहा वोट किसी को भी दीजिए, 23 तारीख को जरूर निकलिए। तो उसका असर हुआ है बहुत। आप खुद देख रहे हैं कि कितनी भीड़ चल रही है। पिछले साल की अपेक्षा तो पिछले बार की चुनाव के अपेक्षा क्या लगता है इस बार मतदान का प्रतिशत ऊपर जाएगा? जरूर जाएगा। जो जनता बहुत एक तरह के संकट की स्थिति में, करीबन 3 वर्षों से उसका कोई शहर में शासन नहीं था, उसका कोई सुनने वाला नहीं था। जी जी, इस बार जनता बहुत जागरूक हुई है। सभी को अपने घर, और देखिए पार्षद का चुनाव, मेयर का चुनाव अपने घर का चुनाव होता है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले की सरकार है, इसीलिए सब कोई सोचते हैं गली मोहल्ला स्वास्थ्य और सुंदर रहेगा तो ही सरकार बनेगी। इसीलिए इस बार का जो मतदाता अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें क्या संदेश देना? वो लोग जरूर पहुंचेंगे। इस बार देखिएगा कि शाम 5 बजे तक कितने मतदाता पहुंचते हैं। आपको भी, हमको लगता है विधानसभा से भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे। तो देखिए, कुछ और लोग भी मतदान कर निकल रहे हैं। हमारी कोशिश होगी उनसे आपको रूबरू करवाने की। एक लाइन लगी है, सुबह का वक्त है, करीबन 8 बजे हैं, और देखिए लोग पहुंच चुके हैं। क्या आप लोग लाइन में नहीं लगे? दे चुके हैं हम लोग, बस कोई आने वाले वेट कर रहे हैं। वोट डाल दिए? हाँ, हम लोग डाल दिए। करीबन 8 वर्षों के बाद, या कहें कि 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष बीच में अंतराल रहा, शहर का कोई शासक नहीं रहा, लोगों की व्यथा सुनने वाला कोई नहीं रहा। जब इस बार वोट डाल रहे थे तो क्या लग रहा था? लग रहा था कि अब व्यथा सुनने वाला कोई आ गया है, अब हमारी समस्या सुलझ जाएगी और जो भी काम रुके हुए हैं वो सब पूरे होंगे। 3 वर्षों में तो काफी मुश्किलों का सामना करना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लग रहा था किसके पास जाएं। जब हमारे प्रतिनिधि रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन इस बार लग रहा था कैसे होगा। रोड पूरा नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, लेकिन अब लग रहा है कि सुलझ जाएगा। आपको क्या लगता है कि जब चुनाव हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, आपके मेयर आ जाएंगे, आपके पार्षद आ जाएंगे, तो आपकी नली गली की समस्या का समाधान अब तृप्ता से हो सकेगा? देखिए, वो तो अब उन लोग के ई में है, करे तो बहुत अच्छा है। कहा कि बहुत दिक्कत है अभी, तो सोच के तो हम लोग कर रहे हैं वही कि मतलब हम लोग समस्या का हम लोग का हल मिले। देखिए, इसे क्यू लगा हुआ है, लोग अपने अपने लाइन में लगे हुए हैं, और हर की कोशिश यही है कि चूंकि अहले सुबह का वक्त है, तो लोगों की कोशिश है कि पहले मतदान कर लें, उसके बाद वे जलपान करें।
आप भी मतदान करने आए हैं? तो इधर देखिए, जिन लोगों को पर्ची मिलने में दिक्कत हो रही है, पर्ची खोजने में दिक्कत हो रही है, अपना नाम खोजने में दिक्कत हो रही है, आप समझ सकते हैं उनके लिए भी कर्मी तैनात है और उनकी कोशिश है कि एक एक मतदाताओं के नाम को खोज लिया जाए। हालांकि इस तरह की भी शिकायतें मिल रही है कि एक ही परिवार का मतदान केंद्र कहीं दूसरे जगह है, कहीं दूसरे जगह है, इसके चलते भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या नाम हुआ मैडम आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम जेबा मलिक हुआ। पहली बार मतदान कर रही है? नहीं सर, हाँ। लगभग 6-7 साल से दे रही हूँ। दे रहे हैं। ये 3 वर्षों से नगर निकाय का या कोई प्रशासक नहीं था, शहरी सरकार का कोई शासक नहीं था। इस बार जब मौका मिला है तो कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर, लेकिन अभी तक मैं वोट नहीं दी हूँ। पर्ची मेरे को मैम नहीं दी है अभी तक। क्या पर्ची में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मिल गया है, अभी दूंगी मैं। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि एक ही परिवार का कुछ एक जो सदस्य है उनका वोट कहीं दूसरे जगह है, दूसरे का दूसरे जगह है। इससे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हाँ सर, बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का दिया हुआ है तो वाइफ का कहीं और दे दिया है, हस्बैंड का कहीं और दे दिया है। ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और साथ साथ बीएलओ को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। क्या मैडम इस तरह की शिकायतें हैं कि एक ही परिवार के डिफरेंट सदस्यों का नाम अलग अलग मतदान हाँ, वैसे ही हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ दे दिया है एक ही परिवार के सदस्यों का, और कुछ लोगों का दूसरी जगह दे दिया है। और यहाँ पे जबकि सिर्फ रांची का होता था, यहाँ पे अभी कांके के क्षेत्र का भी है, तो दिक्कत हो रहा है सबको इधर उधर आप अपना समझ सकते हैं कि ये जो मतदान केंद्र है रांची का है, लेकिन कांके जो एरिया है उसके भी मतदाता यहाँ मतदान कर रहे हैं। इस तरह की जो समस्याएं आई है, एक ही परिवार के कई सदस्यों का नाम डिफरेंट मतदान केंद्रों पर है, इसके कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल बड़ी संख्या में जो शहरी नागरिक है, शहर के जो नागरिक है, अपने जनाधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े हैं। और